सूरदास की बाल लीला का 10वां और 11वां पैराग्राफ। भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कान है घुटरू आवत, किलकत किलकारियाँ मारते हुए कान है श्री कृष्ण घुटरूवन घुटनों के बल आवत आ रहे हैं। कि श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और अब वह घुटनों के बल चलने लगे हैं। तो उसी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन मुख प्रतिबिंब पकड़वे धावत, मणि में मणियों से जड़े हुए कनक सोने के नंद बाबा के आंगन में मुख प्रतिबिंब अपने मुख की परछाई पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। और मणियों से जड़े हुए चमकते हुए नंद बाबा के आंगन में हर मणि में अपने मुख के प्रतिबिंब को देखकर, परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, अर्थात उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को पकड़न को चित चाहत, कभू और कभी निरखी देखकर हरि श्री कृष्ण आप छाह को, अपनी परछाई को, अपनी छाया को, पकड़न को, पकड़ने को चित मन में चाहते हैं। और कभी वह श्री कृष्ण अपनी ही परछाई या छाया को देखकर उसे दूसरा बालक समझकर उसको पकड़ने के लिए पकड़ना चाहते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। किलकी हंसत राजत द्वैद्वतियाँ, किलकी किलकारी मारते हुए हंसत हंसते हैं, राजत सुंदर लगते हैं, द्वैदतियाँ दो दांत, पुनि पुनि बार बार तीही अवगाहत और बार बार उसे बुलाते हैं। किलकी हंसत राजत द्वैद्वतियाँ, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही अधिक सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह बार बार किसी को बुलाना चाहते हों, अर्थात बार बार किसी को बुला रहे हों। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि सोने की भूमि पर कर हाथों की, पग पैर की, छाया छाया, यह उपमा, यह उदाहरण एक राजत सुंदर लगना। कि सोने की या मणियों से जड़ी हुई भूमि पर उनके हाथ पैर की छाया, इसका अनुपम इतनी अधिक सुंदर है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अर्थात उसका किसी के साथ भी उदाहरण नहीं जोड़ा जा सकता। प्रति कर प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बैठ की साजत, प्रति कर उनके प्रत्येक हाथ की, प्रति पद उनके पैर की, प्रति मणि हर मणि में वसुधा धरती पर कमल कमल के समान बैठी हुई साजत सजती है। और हर मणि में, धरती की प्रत्येक मणि में उनके एक एक हाथ और एक एक पैर की जो छाया है वो ऐसी लगती है मानो कि कमल के फूल ही महामणियों में आकर बैठ गए हों और उसी में वह सज रहे हों। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल दशा बालक की ऐसी दशा सुख पाती है निरखी देखकर यशोदा, यशोदा माता पुनि पुनि बार बार नंद बुलावती, नंद को बुलाती है। अपने बालक की ऐसे सुंदर सुख देने वाली दशा को देखकर यशोदा माता बार बार नंद को बुलाकर उनकी इस सुंदरता को दिखाना चाहती है। अंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, अंचरा तरले आंचल से ढककर, आंचल के नीचे से ढककर सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पियावती, वह दूध पिलाती है। कि उनकी इस ममता में स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सूरदास कवि कहते हैं कि आंचल से ढककर फिर वह अपने श्री कृष्ण को दूध पिलाती हुई दिखाई देती है, अर्थात उनकी यह बाल लीला बहुत ही अधिक सुंदर रूप को धारण करने वाली है। 11वां पैराग्राफ। कान्हे चलत पग द्वैद्य धरनी, कान्हे श्री कृष्ण चलत पग, चलते हैं पग कदम द्वै दो दो धरनी, धरती पर। अब श्री कृष्ण धरती पर दो दो कदम चलने लगे हैं, अर्थात चलते हुए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण धरती पर दो दो कदम चलते हुए दिखाई देते हैं। जो मन में अभिलाष करत हो, जो मन में अभिलाष इच्छा करती थी, सो देखत वो देख रही है नंदघरनी, नंद बाबा की पत्नी यशोदा। जो अपने मन में इच्छा करती थी कि वह अपने बेटे को चलता हुआ देखे, आज नंद बाबा की पत्नी अपनी उसी इच्छा को पूरी होते हुए देख रही है।
रुनुक झुनुक नूपुर बाजत पग, रुनुक झुनुक चलते हुए झन छन की नूपुर पायल बाजत बजती है पग कदमों में। यह अति है मनहरनी, यह अति ही, यह बहुत ही अधिक सुंदर लगती है। मनहरनी, मन को हरने वाली है। श्री कृष्ण जब अपने पैरों से 2-2 कदम चलते हैं तो उनके पैरों में पड़ी हुई पायल छन छन की ध्वनि करती है, जो मन को हर लेती है, अर्थात मन को बहुत भाती है। बैठ जात पुनि उठत तुरंत ही, कभी श्री कृष्ण चलते हुए बैठ जाते हैं, पुनि दोबारा उठत उठते हैं, तुरंत ही, जल्दी ही। सो छवि वह सुंदरता जाए नकबरनी, वर्णन नहीं की जा सकती। कि जब श्री कृष्ण चलते हैं और 2 कदम चलते ही बैठ जाते हैं या गिर जाते हैं, फिर जल्दी ही उठकर चलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी यह सुंदरता का वर्णन किसी भी उदाहरण से किया नहीं जा सकता। ब्रज युवती और ब्रज की युवतियाँ सब देखी सब देखकर थकित भई थक गई हैं सुंदरता की सरनी, सुंदरता के सागर को। कि सुंदरता के सागर श्री कृष्ण के ऐसे रूप को देख देख कर ब्रज की युवतियाँ देखकर चकित रह गई हैं, थक गई हैं, परंतु उनकी सुंदरता समाप्त भी नहीं हो रही है। चिरंजीवी यशोदा का नंदन सूरदास कुलकर्णी, चिरंजीवी लंबी आयु वाला यशोदा, यशोदा का नंदन बेटा सूरदास की तरनी, सूरदास को तारने वाला है। कवि कहते हैं कि मुझ सूरदास को तारने वाला तो यशोदा का बेटा लंबी आयु वाला हो श्री कृष्ण ही हैं, और वही मुझे इस भवसागर से पार लगा सकता है, अर्थात वही मुझे इस जीवन में मोक्ष दिला सकता है।